हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक बात करेंगे गुड गवर्नेंस की तैयारी कैसे करें। पेपर 1 में आपके ये सवाल आएंगे गुड गवर्नेंस से, और ये भी बात करेंगे कि 6 जेपीएससी 7 जेपीएससी और बैकलॉग में इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा गया। उसके बाद हम लोग एक रणनीति तैयार करेंगे कि किस प्रकार से इस टॉपिक को तैयार करना चाहिए, कितना आगे तक बढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिकों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस पर चलिए हम लोग देखते हैं। गुड गवर्नेंस पर सवाल पहले क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए सवाल देखते हैं कि व्हाट इज विच वन इज़ नॉट ट्रू फॉर गुड गवर्नेंस। सिंपल सा सवाल है। इसका फीचर पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे तो आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। इसका भी आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि सवाल किस प्रकार से आता है उसको समझिए, फिर हम लोग बताएंगे कि आखिर पढ़ना क्या है, सोर्स क्या होगा। ठीक है, और आप लोग का डिमांड होगा तो इस पर एक मैं वीडियो भी बना दूंगा जिस प्रकार से इसका रेस्पॉन्स आया। देखिए एक सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। ठीक है, कौन सा राज्य है जो पहला है जो लोकायुक्त का स्थापना किया, तो एक सवाल था। और फिर कंसेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर पूछा कि किस ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ, ये सवाल आया गया। एक सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, कौन सा फीचर नहीं है ये बताना था आपको। तो ये आपका 4-5 सवाल हमने देखा, और ये 6 जेपीएससी 7 जेपीएससी और बैकलॉग का सवाल था। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं सवाल का जो लेवल है वो सिंपल ही है। इसका जो मेन फीचर है, कैरेक्टर बोल सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं, या इसका विशेषता, वहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद इस लोकायुक्त से सवाल क्यों पूछा ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों ये गुड गवर्नेंस का पार्ट तो पता होना चाहिए। लोकपाल लोकायुक्त सब पार्ट है आपका गुड गवर्नेंस का। सुशासन, बेहतर शासन है, सुशासन है उसका पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए सवाल यहाँ से पूछा गया। लोकायुक्त की मदद समझिए कि पॉलिटी, तो मेनली आप समझ सकते हैं कि गुड गवर्नेंस के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए लोकायुक्त पूछा गया आपसे। तो ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि सिलेबस को जब आप रीड करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपका ये दिमाग में आ जाना चाहिए आखिर ये टॉपिक सवाल क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये दिमाग में आना, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सवाल पूछा क्यों पूछा और किस टॉपिक से पूछा, अबर क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो ये खुद आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, और वही काम मैं कर रहा हूँ आपके लिए, चीज़ें आसान कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम लोग इस पर एक विचार बनाएंगे और समझने का प्रयास करें कि अगले जेपीएससी में क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर भी इसी का पार्ट है गुड गवर्नेंस, तो इसलिए यहाँ से भी सवाल पूछा गया। सिटीजन चार्टर से सवाल बहुत सिंपल ही पूछा गया कि कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया, तो सवाल बहुत बेसिक है, तो हम लोग समझेंगे और आगे भी देखेंगे आपके पढ़ना क्या। देखिए एक और सवाल था, जो नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, तो इसमें अब कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि जो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो बनेगा नहीं। सिंपल सा सवाल है, सब बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 230-40 प्लस वीडियो अपलोड हो चुका है, टू द पॉइंट है सारा। 2 बार इंटरव्यू का अनुभव है मुझे 6 और 7 जेपीएससी में, तो उसी के आधार पर मैं रिसर्च करके बनाता हूँ वीडियो, और क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। तो 6 जेपीएससी 7 जेपीएससी में एक सवाल क्या था, देखिए सुशासन की विशेषता से पूछा गया। 7 में गुड गवर्नेंस के बेसिक फीचर वही। बैकलॉग में सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंट कब हुआ वो पूछा गया, और आपको पूछा गया कि फर्स्ट लोकायुक्त। ठीक है, हो सकता है वो लोकपाल पूछ दे, हो सकता है कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है वो पूछ दे आपसे, है ना। तो ये है, तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर किस किस एंगल में हमें तैयार करना है। सबसे पहले गुड गवर्नेंस का आपको एक बेसिक सा मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग का ज़्यादा डिमांड होगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो भी, छोटा सा नहीं मतलब ठीक ठाक वीडियो, इस पर एक वीडियो बना दूंगा जो पूरा एंगल को कवर करता हो, और उससे सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीचर से देखें कि सवाल 2 बार पूछा गया, तो फीचर को कौन कौन सा आपको याद हो जाना चाहिए सब सारा। इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी पता होना चाहिए, कौन सा राज्य टॉप में है, कब रिलीज हुआ, कौन रिलीज करता है, तो इस इंडेक्स के बारे में भी देख लीजिएगा। हो सकता है अगला सवाल एग्जाम में यह गुड गवर्नेंस इंडेक्स पर सवाल आ जाए। रैंकिंग, अगर रैंकिंग भी आता है, रैंकिंग भी निकलता है, तो रैंकिंग का इंडिया का स्थान आपको पता होना चाहिए कि रैंकिंग में कितना स्थान है। ठीक है, वर्ल्ड समिट भी होता है गुड गवर्नेंस का, तो कहाँ हुआ वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डे कब मनाया जाता है गुड गवर्नेंस, बेसिक सवाल है लेकिन ये पता होना चाहिए। हाल मतलब मीटिंग का मैंने बता दिया कि मीटिंग सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ, तो वो भी
आइडिया होना चाहिए। पर 8 प्रमुख विशेषता जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रयोग किन कौन संस्था के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, ये सब बेसिक आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सिटीजन चार्टर और लोकायुक्त तो हमने देख लिया कि सवाल आया, हो सकता है कि आरटीआई पर सवाल आ जाए। ठीक है। आरटीआई इसका मतलब आरटीआई इज अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, तो ये भी थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में अगर सवाल आ जाए तो आप तैयार रहिए कि सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ऐसा फिर ये कभी मत सोचिएगा कि ये पॉलिटी से उठा के पूछ दिया, पॉलिटी तो है ये पार्ट, लेकिन आपको ये समझना है कि वो आरटीआई दे रहा है मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड ही दे रहा है। ठीक है। गवर्नेंस का सवाल में जोड़कर वो दे रहा है आरटीआई, तो इसलिए इस तरह से सोचना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेप आपको आगे चलना होगा तो भी आप इस एग्ज़ाम को इजीली निकाल सकते हो। तो मेरा काम वही है कि सही तरीके से एनालिसिस करना चीज़ों को, ऐसा नहीं कि जो बाकी जगह जो चीज़ वही रटा चीज़ बता रहे हैं तो वो मैं बताता हूँ। तो आप देखिए इस चीज़ को समझिए कि कैसे आपको सोचना कैसे। जब हम लोग मेंस में बात करेंगे तो बहुत अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कोई भी टॉपिक पर लिखना कैसे है, तो वो अलग फेज है। अभी हम लोग इसी पर रखते हैं। तो आरटीआई हो गया आपका, आरटीआई पर पूछ सकता है आपसे। ई गवर्नेंस पर भी थोड़ा सा काम कर लेना है। ई गवर्नेंस पर भी बेसिक सवाल पूछा बन सकता है और पूछा जा सकता है। एनजीओ के बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब सबके बारे में बेसिक जानना है आपको, है ना। आरटीआई कब आया था, क्या कब इसका एक्ट कब था, कितने सदस्य होते हैं ना, कौन ये होता है, कौन नियुक्त करता है, तो बेसिक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए आरटीआई के बारे में। इसी प्रकार से एनजीओ के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एफसीआरए के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एफसीआरए क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, है ना। बहुत से सवाल नहीं पूछना चाहिए लेकिन दिमाग में रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। लोकपाल, लोकपाल मैंने लोकायुक्त बताया तो लोकपाल, लोकपाल से आपको डिटेल सवाल भी बन सकता है। लोकायुक्त से भी पूछा जा सकता है फिर से कि नियुक्ति कैसी होती है, सब राज्यों में लोकपाल की नियुक्त कौन करते हैं, लोकपाल किसके 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 कौन इसके दायरे में आते हैं, तो हमेशा इस पर विवाद रहता है ना। तो कौन दायरे में आते हैं लोकपाल के। इसी प्रकार से आरटीआई पर थोड़ा सा बढ़िया से काम। तो अगर आप इस एंगल पर सोचते हैं गुड गवर्नेंस को, तो मुझे लगता है कि आपका सवाल जो भी आएंगे वो टैकल हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अपना तैयारी कीजिए और इसमें फिर से सवाल देखिए कि सारा सिंपल सवाल है और इस एंगल में आपको सोचना है कि उसका मीनिंग क्या है, फीचर क्या है, इंडेक्स में क्या स्थिति है, रैंकिंग में क्या है, डे मीटिंग विशेषता, 8 प्रमुख विशेषता कौन कौन संगठन के द्वारा दिया गया, है ना। तो जब इसका हम लोग मेंस में आएंगे तो उसके चैलेंजेस का बात करेंगे, सरकार के प्रयास की बात करेंगे, अलग अलग योजना की बात करेंगे, वो अलग फेज है। प्रीलिम्स में आपको इस टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और इस टॉपिक पर अगर काम करना चाहते करें और ज़्यादा डिमांड होगा तो एक छोटा सा मैं कोशिश करूँगा, समय मिलेगा तो एक छोटा सा वीडियो भी बनाने का, ताकि सारी चीज़ आपको कवर कर दिया जाए इसमें। अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम मेरे द्वारा एक चलाया जा रहा है डेली टारगेट, रात में आपको एक डेली टारगेट दे दिया जाता है, उसको अगले दिन 9 बजे हम लोग डिस्कशन करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, उसका भी लिंक नीचे है, तो ज्वाइन कीजिए और अभी भी डिस्कशन का पार्ट बनिए। और डिस्कशन सिर्फ ये नहीं होता है, चीज़ें इतनी चीज़ याद हो जाएगी आपको कि आपका तैयारी 10 दिन में ही पता चल जाएगा कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। धन्यवाद।